हेलो दोस्तों, मैं हूं रितेश सर और ब्रेन बूस्टर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी समझने वाले हैं। ये कहानी है कि हमारी दुनिया आपस में इतनी जुड़ी हुई कैसे बनी, और यकीन मानिए ये कहानी हजारों साल पुरानी है। ब्रेन बूस्टर एकेडमी की ये जो पहल है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इतिहास को रटना नहीं बल्कि मजेदार तरीके से समझना चाहते हैं। हमारा एक ही मकसद है, हर किसी तक बेहतरीन जानकारी पहुंचाना, वो भी बिल्कुल मुफ्त, चाहे वो किसी भी स्कूल या शहर में हो। अच्छा, जब हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि ये कोई नई चीज है, शायद पिछले 50-60 साल की ही बात होगी। पर क्या सच में ऐसा है, या फिर इसकी जड़ें इतिहास में कहीं बहुत बहुत गहरी हैं? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये ग्लोबलाइजेशन है क्या। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो प्रक्रिया है जिससे पूरी दुनिया एक दूसरे के करीब आती है। किसके जरिए? व्यापार के जरिए, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने से, पैसा, नए नए विचार और हमारी संस्कृति के फैलने से। तो ये रहा आज के हमारे सफर का रोड मैप। हम वक्त में पीछे जाएंगे और देखेंगे कि हमारी दुनिया कैसे एक दूसरे से जुड़ती चली गई। हम एक प्राचीन कहानी से शुरू करेंगे, फिर मशहूर सिल्क रूट, खाने की मजेदार यात्रा, और फिर देखेंगे कि कैसे दुनिया सिकुड़ने लगी, और आखिर में इन सबको आज से जोड़ेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, प्राचीन काल से। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पर सच तो ये है कि हम इंसान हमेशा से ही किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। सोचिए जरा, हजारों साल पहले यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री, ये सब लोग बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करते थे। कोई ज्ञान की तलाश में, कोई नए मौकों के लिए, कोई मन की शांति के लिए, तो कोई किसी जुल्म से बचने के लिए। यही वो पहले लोग थे जिन्होंने दुनिया को आपस में जोड़ना शुरू किया। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये लोग अपने साथ सिर्फ सामान नहीं ले जाते थे। अरे नहीं, उनके साथ चलता था पैसा। जैसे उस जमाने में कौड़ियाँ चलती थीं, उनके साथ जाते थे उनके विचार, उनके मूल्य, उनका हुनर, नई नई खोज, और हाँ, एक ऐसी चीज भी जो वो कभी नहीं ले जाना चाहते होंगे, कीटाणु और बीमारियां। अब इन पुराने कनेक्शंस का सबसे बड़ा और सबसे शानदार उदाहरण क्या है? वो है द लेजेंडरी सिल्क रूट्स। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सिल्क रूट कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं था। ये तो हजारों साल से भी ज्यादा समय तक पुराने जमाने का इंटरनेट था। ये जमीन और समंदर के रास्ते एशिया के विशाल हिस्सों को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। कमाल है ना? नाम तो इसका सिल्क रूट है, लेकिन ये सिर्फ रेशम का रास्ता नहीं था। हाँ, चीन से रेशम और मिट्टी के बर्तन पश्चिम की ओर जाते थे। बदले में यूरोप से सोना, चांदी जैसी कीमती चीजें आती थी। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से कपड़े और मसाले दुनिया भर में पहुंचते थे। पर सबसे जरूरी बात, इन्हीं रास्तों पर सिर्फ सामान नहीं बल्कि बड़े बड़े विचार भी चले। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, ये सब इन्हीं रास्तों से दुनिया के कोने कोने में फैले। अच्छा, अब कहानी का एक मजेदार हिस्सा देखते हैं। चलिए बात करते हैं खाने की, क्योंकि हमारी प्लेट में जो खाना है ना, वो भी ग्लोबलाइजेशन की एक गजब कहानी सुनाता है। कभी सोचा है कि नूडल्स और स्पेगेटी जो हम इतने चाव से खाते हैं, उनका कोई रिश्ता हो सकता है? भाई, माना तो यही जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम की यात्रा करके इटली में जाकर स्पेगेटी बन गए। या एक थ्योरी ये भी है कि अरब व्यापारी इसे सिसिली तक ले गए। है ना एक स्वादिष्ट पहेली? और जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, क्या इनके बिना आज हम अपने खाने की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 500 साल पहले तक भारत और यूरोप समेत बाकी दुनिया में कोई इन्हें जानता तक नहीं था। ये सब तो हमें तब मिले जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने, वो भी गलती से, अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। सोचिए, इन नई फसलों ने दुनिया भर में लोगों की जिंदगी और खानपान को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन खाने पीने का ये लेन देन हमेशा फायदेमंद नहीं होता था। ये कभी कभी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता था। जैसे 1840 के दशक में जब आयरलैंड में आलू की फसल एक बीमारी से पूरी तरह बर्बाद हो गई, तो लाखों लोग, जी हाँ, लाखों लोग भूखमरी से मर गए। क्यों? क्योंकि वो इस एक नई फसल पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके थे। तो देखा, खाने के इस लेन देन के अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू थे।
और 16वीं सदी आते आते जब दुनिया और तेजी से सिकुड़ने लगी तो ये प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गए, पर हमेशा शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं। जब यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के लिए नए समुद्री रास्ते खोजे तो उन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने ऐसे महाद्वीपों को जोड़ दिया जो लाखों सालों से एक दूसरे से बिल्कुल कटे हुए थे, और यहीं से एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई। अब एक सवाल, जब स्पेन के लोग अमेरिकी महाद्वीप पर कब्जा करने गए तो उनका सबसे शक्तिशाली हथियार क्या था? कोई तोप, कोई बंदूक, तलवार? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। उनका असली और सबसे घातक हथियार थे कीटाणु, जर्म्स, चेचक जैसे कीटाणु। हुआ ये कि लाखों साल तक बाकी दुनिया से अलग थलग रहने की वजह से अमेरिका के मूल निवासियों के शरीर में इन यूरोपीय बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी थी ही नहीं। तो ये अदृश्य हथियार किसी भी बंदूक से कई ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। इसने पूरी की पूरी आबादियां खत्म कर दी और यूरोपीय लोगों के लिए जीत का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। पर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ जहां कुछ यूरोपियन जीतने के लिए अमेरिका गए, वहीं हजारों लोग ऐसे भी थे जो यूरोप की मुश्किलों से भागकर अमेरिका जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यूरोप में उस वक्त जबरदस्त गरीबी थी, भूखमरी थी, शहर बीमारियों से भरे थे और धर्म के नाम पर बहुत उत्पीड़न होता था। इसी दौर में दुनिया के व्यापार का केंद्र भी पूरी तरह बदल गया। देखिए, 15वीं सदी से पहले तक भारत और चीन दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाते थे, लेकिन फिर चीन ने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया और उधर अमेरिका की खोज के साथ उसका महत्व बढ़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि 18वीं सदी आते आते विश्व व्यापार का नया सेंटर बन गया यूरोप। तो चलिए अब अपनी इस पूरी यात्रा के अंत में इन सभी पुरानी कहानियों के धागों को आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं। आज हम जिस इंटरकनेक्टेड दुनिया में रहते हैं वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इसकी नींव हजारों साल पहले रखी गई थी। व्यापार, लोगों के आने जाने, जीत हार और संस्कृतियों के लेन देन के एक लंबे और बहुत ही जटिल इतिहास से। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, ये जो इतना लंबा और पुराना इतिहास है, ये आज हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है? जरा सोचिए। हमारे खाने से लेकर हमारे विचारों तक इसकी छाप हमें हर जगह देखने को मिलती है। बस इसी सोच के साथ मैं आप सबका रितेश सर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और भी ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए ईक पढ़ाई को फॉलो करना मत भूलिए।